मैं प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा हूँ, काशी से आया हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर महेश जी की प्रेरणा से कुछ करता धरता रहा हूँ और मैं राष्ट्रवादी परिवार का एक सदस्य हूँ। आर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी मेरे खून में है और मैं हमेशा इसके लिए कार्य करता रहा और जब तक जीऊँगा तब तक काम। वाह, कल रात में काशी से मैं जोर की ढाणी सीकर में आया। हमारे आदरणीय महेश जी हैं यहाँ। मैं कभी कभी इनको श्रद्धेय भी कहता हूँ, कभी कभी इनको पूज्य भी कह देता हूँ, कभी कभी आदरणीय भी कह देता हूँ। इसका सिर्फ कारण ये है कि देश भर में पंडित दीनदयाल के विचारों को समझने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो महेश जी। इसमें कोई बहस की बात नहीं, सार्वजनिक जगह कहने को तैयार है। दीनदयाल जी के विचारों को इधर उधर करके अपनी लालसा पूरी करने के लिए भले लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आदरणीय महेश जी, पूज्य महेश जी, श्रद्धेय महेश जी दीनदयाल को जीते हैं और दीनदयाल जी को जीना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, एक तपस्या है, एक साधना है और जीवन का आनंद भी है। तो इनकी कृपा से आज जोर की ढाड़ी में मैं आया हूँ। मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। गांव का रहने वाला मैं भी हूँ, देवरिया का रहने वाला हूँ, गांव हमारा भी है। गांव में बड़े बड़े चाचा लोगों ने बिल्डिंग बना लिए, कई मंजिले, खेत पारी सब है, लेकिन ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना है कान सिंह जी की। कान सिंह जी ये बैठे हैं हमारे बगल में। इनका सानिध्य मैं कभी फिर आऊंगा तो इन्हीं के साथ रही जाऊँ। मैं चाहता हूँ इनका चेला ही बन जाऊँ। लेकिन अद्भुत ये इन्होंने एक संकल्पना की है और ये संकल्पना भारत के मूल्य परंपरा और भारत के प्राचीन संस्कार के अनुरूप है। घोड़े हैं, जीव जंतु हैं, समता ममता सबका भाव है, ग्रामीण परिवेश है, खाने पीने में कोई मिलावट नहीं है, रोग व्याधि से मुक्त है। तुलसीदास जी ने कहा कि सब निरोग सब सुखी शरीरा, तो यहाँ सब निरोग हैं, सब सुखी शरीर है और उसका सिर्फ कारण यह है कि पर्यावरण है और पर्यावरण को समझने वाले आदरणीय कान सिंह जी हैं। इन्होंने इसको संकल्पित किया है। मेरा तो निवेदन है आप लोगों से, जो किसी घुटने की बीमारी से, तनाव से हम देखते रहते हैं, मरते रहते हैं लोग, उनको यहाँ आ करके 2 दिन रह जाना चाहिए और रह जाएंगे तो उनको अद्भुत अनुभव हुआ। मैं तो यहाँ निकलने का मन ही नहीं कर रहा था और मन में लालच आ रहा था कि यहीं रह जाऊं, क्या करूं, घर है, परिवार है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन अब लालच से बचने के लिए मैं अभी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन कान सिंह जी को बहुत बधाई। ये वास्तव में दीनदयाल जी के संकल्पना के जो ग्रामीण परिवेश है उसको साकार रूप कर रहे हैं। यही चाहते थे देश में ही हो, देश में इसी तरह के लोग हों। वृक्ष है, पेड़ है, जीव जंतुओं से। मैं जिस कमरे में सोया हुआ था, रात भर चिड़िया उसमें चहचहाती रही। मेरी नींद ही गायब हो गई क्योंकि मैं चिड़ियों को देखता रहा कि यह भी हो सकता है कि जिस घर में आदमी सोए चिड़िया की चहचहाट सुनाई पड़े। लोग सुबह उठ करके चिड़िया की चहचहाट सुनते हैं और मैं प्रेम से रात भर चिड़िया की चहचहाट सुनता रहा और चिड़िया को कोई भय नहीं है। खूब आनंद से अपने आनंद में रात भर एसी में वो घूम रही थी। तो ये सब संकल्पना है। इस संकल्पना का और विस्तार देना चाहिए। इस संकल्पना के लिए महेश जी यही बैठे हुए हैं। ये तो कर्तव्यशील व्यक्ति हैं, साधक हैं। ये अगर इस तरह की प्रेरणा और लोगों को दे, राजस्थान क्या उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य गांवों में भी इस तरह की प्रेरणा मिले और इससे मिलने से ये होगा कि कई समस्याओं का समाधान इससे हो जाएगा। न केवल समस्याओं का समाधान हो जाएगा बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का जन्म होगा जिसके लिए स्वतंत्रता के भारत तड़पता रहा है। पैसा रुपया तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, चौथी अर्थव्यवस्था वो अलग सवाल है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था का कोई मुकाबला नहीं है। अद्भुत अर्थव्यवस्था, सभी सुखी, किसी के चेहरे पर दुख का भाव नहीं। यही राम राज्य था। न किसी के चेहरे पर दुखी है, न किसी की कोई चेहरा मुस्कुराहट विहीन है। तो आपको प्रणाम। फिर कभी आऊंगा तो 2-3 दिन रहूंगा। नाम और मैं प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा हूँ, काशी से आया हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर महेश जी की प्रेरणा से कुछ करता धरता रहा हूँ और मैं राष्ट्रवादी परिवार का एक सदस्य हूँ। आर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी मेरे खून में है और मैं हमेशा इसके लिए कार्य करता रहा
और जब तक जीऊंगा तब तक काम, क्योंकि राष्ट्रवादी ही ये काम कर सकता है, ये लेफ्टिस्ट नहीं कर सकते, वामपंथी नहीं कर सकते, दारू की बोतल खोल करके समाजवाद को खोलने वाले नहीं कर सकते, गाय के दूध पर राष्ट्रवाद को खोलने वाले यही काम हो जाता है। और गाय के दूध से ही राष्ट्रवाद पैदा होता है, दारू की बोतल से राष्ट्रवाद पैदा नहीं होता। तो ये अद्भुत है। मैं तो आभारी हूँ कि मुझे महेश जी ने ये अवसर दिया यहाँ देने के लिए। अब कभी कभी लगता है कि इन्हीं का चैनल पकड़ कर इनकी पीछे पीछे रहूं तो ये सब चीज़ें दिखा देंगे हमको। आज जीवन है, कल नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं, लेकिन जीवन में जो भारत को देखने की लालसा है, भारत को समझने की लालसा है, वो इनकी कृपा से पूर्ण हो जाए तो बड़ा अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।